विकास होगा, महंगाई जरूर बढ़ेगी। चोर और गुंडों के लिए महंगाई है, बस महंगाई नहीं है बिल्कुल भी। विपक्ष की रोटियां सिकनी बंद हो गई हैं, इसलिए उछल रहे हैं। विपक्षी पार्टी एकजुट होकर कर ले, ठीक है, लेकिन वो सरकार नहीं चला पाएंगे। यदि वो जीत भी जाए ना तो वो 5 साल सरकार नहीं चल पाएगी। मोदी इतना विकास कर रहे हैं जी। केजरीवाल जी को तुलना मोदी जी से करो, मोदी जी यहाँ है, केजरीवाल जी यहाँ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किस पार्टी के निशान पर अपना मोहर लगाएगी, ये जानने के लिए हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, जनता की राय लेने के लिए कि जनता के फेवरेट पीएम पर्सन कौन है। आइए जनता से उनकी राय जानते हैं। 2024 में आपके हिसाब से कौन होना चाहिए पीएम पद पे? मोदी आएंगे जी। मोदी क्यों आएंगे? मोदी इतना विकास कर रहे हैं जी, इसलिए आएंगे। विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? कुछ अरे बताइए, जी, क्या विकास? जी किसान नित पैसा मिल रहा है जी, अच्छा, बच्चों को पैसे मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, कॉलोनियाँ गांव मिली, हमको भी कॉलोनी प्राप्त हुई है। यही सब कार्य अच्छे हो रहे हैं, सड़कें अच्छी बन गई, नलकूप। महंगाई क्या, महंगाई क्या, कोई महंगाई नहीं है। पहले 25 रुपए ले रहे, महंगाई क्या है? आपके बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आपके बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? हाँ, वो पढ़कर के सिर्फ उन पे अपने जानवरों को चरवाना और कुछ काम नहीं मिलने वाला है। हमको दिक्कत ये है, सरकार ऐसी आनी चाहिए जिससे बेरोजगारी भी थोड़ा कम हो। जब सब ऊंची पोस्ट पे चले जाएंगे तो नीचे का काम कौन करेगा? लेकिन विपक्षी लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी की सरकार में महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई, छोटे उद्योगपतियों का विकास नहीं हो रहा है, बड़े उद्योगपतियों का विकास। रुपए कमाते थे, आज 500 रुपए कमा रहे, तो महंगाई क्या आ गई जी? आज की डेट में हम आपको बताएं, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग आज इधर से उधर सिर्फ नौकरी की 10,000 की नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। अगर मोदी की सरकार में विकास नहीं हो रहा है तो किसकी सरकार में विकास होगा? विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह से आज बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है, वो बहुत ज्यादा है। उससे हर कोई मेरे को लगता है त्रस्त है इस महंगाई से। विकास होगा, महंगाई जरूर बढ़ेगी। सुनिए, विकास के कार्य के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारी जेब से लाएंगे। लेकिन अब जो भी आएगा, कभी भी जो महंगाई बढ़ गई है वो सस्ताई हो नहीं सकती। बेरोजगारी है तो रहेगी। बीजेपी में महंगाई बेरोजगारी का आरोप क्यों महंगाई लग नहीं रहा है, वो चोरों गुंडों के लिए महंगाई है। चोरों गुंडों के लिए महंगाई है, बस महंगाई नहीं है बिल्कुल भी। विपक्ष की रोटियां सिकनी बंद हो गई हैं, इसलिए उछल रहे हैं। अभी केजरीवाल जी का आज देखा आपने, सीबीआई के सामने पेशी हुई है। सत्येंद्र जैन जी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जेल में है। जब चोरी करोगे एक दिन तो खुलेगा ना। ये जुड़े हुए थे। केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। ये बच्चे हमारे शराब नीति लाए। आपको पता है शराब नीति से क्या है? आज का 16 साल का बच्चा भी जो पीता नहीं था दारू, वो पीने लगा। जो एक दारू मेरे चाचा जी पीते थे, आज ये चाचा जी से पूछो, जो एक दारू पीते थे आज 2 दारू पीने लगे। चड्डा जी की क्या बात करोगे, उनके क्या गठबंधन है केजरीवाल जी के साथ, आपको भी पता होगा, दुनिया को पता है। वो एक पार्टी के बंदे हैं। आपको बीजेपी की सरकार पर भरोसा होना चाहिए, यूपी में योगी जी की सरकार पर भरोसा होना चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये विपक्ष सारा एक है, आपको ये पता होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि 75 साल में आज तक ऐसी सरकार नहीं आई है, ऐसी एक भ्रष्ट सरकार नहीं आई है। सबसे भ्रष्ट सरकार बीजेपी सरकार है। आपको ये पता है ना, आप जिस चैनल माध्यम से कार्य कर रहे हो, आप इसी को धोखा दे दो तो कितना बुरा लगेगा। अन्ना जी को ऐसा धोखा दिया 2010 और 12 में जब आंदोलन कराए, उसके बलबूते पर, अन्ना जी के बलबूते पर राज्य में बैठे हैं, सीट में बैठे हैं, उसको लात मार के भगाती है एक तरीके के। ये सोचिए आप, किसको ये धोखा देंगे? जिस थाली में खाया, ये थाली में खा रहे हैं, इसी में छेद कर दिए। इसी थाली में खाया, इसी में छेद कर दिया। डॉक्टर संबित पात्रा ने ये बोला है कि अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा कि दास्ताने पहन के वो भ्रष्टाचार करेंगे तो उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा। मैम, जो केजरीवाल जी ने करा है, जो अपना जवाब देंगे, सीबीआई ने पूछा उसका आंसर देंगे। जितने घोटाले किए हैं वो सामने आएगा। अब सीबीआई अपना कार्य कर रही है, इसमें केजरीवाल जी के तुलना मोदी जी से करना ये गलत है। जो काम सीबीआई का है वो सीबीआई करके, ईडी का कार्य है वो ईडी कर रही है, पुलिस का कार्य पुलिस कर रही है। अब ये तो नहीं है कि केजरीवाल जी को तुलना मोदी जी से करो। मोदी जी यहाँ है, केजरीवाल जी यहाँ है। अभी लेकिन वो तो कह रहा है कि हमारी पार्टी के 3 ही स्तंभ हैं, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति, इंसानियत। ये केजरीवाल जी, आपको पता है मैडम, केजरीवाल जी ने 10-12 साल में ओनली
मीडिया के सामने ही बोला है, ना कि आपने कभी देखा हो वो मीडिया के सामने बोलते हैं ना कि क्वेश्चन करते हैं उनसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया सामने एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकती उनसे, वो बस सामने दिखाते। कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी हैं, सतीश जैन जी हैं, उससे पहले उनकी डिग्री जो कोई क्या नाम नेता का था, मंत्री जी थे बिहार के, उनकी डिग्री फर्जी निकली थी, वो सस्पेंड कर दिए गए थे। अब केजरीवाल जी का नंबर है, डीटीसी का घोटाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी सामने आएगी, जब आपको पता चलेगा, वो दुनिया को पता चलेगा। आप सोचो कि ईडी के सामने मोदी जी की तुलना करना, मोदी जी करा रहे हैं, हर चीज़ें मोदी जी नहीं करा रहे हैं। मोदी जी बहुत बड़ी चीज़ है, मोदी जी के लिए ना तुलना देश के लिए करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है, मनमानी की सरकार है, वो बहुत ताकतवर है, उनको घमंड हो गया है अपने पावर का, किसी को भी वो जेल में भेज दे रही है। अच्छा, केजरीवाल जी को भेजेगी तब पता चलेगा केजरीवाल जी ने क्या गलत करा। ये जो शराब नीति लाए थे, वो तो ये कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, क्योंकि कई दिनों से वो बोले। आपकी बात राइट। यदि मोदी जी की सरकार थी, ये सीधी जनता है ना, ये सबको जेल में डाल देती। यदि मोदी जी अपने पे आते, मोदी जी ने लॉकडाउन में क्या किया, उसकी तुलना कोई नहीं करता है कि देश में क्या चल रहा है, हमारी सेना कितनी मजबूत है। आज हमारा दूसरे देश पाकिस्तान, चाइना कितने दबे हुए हैं। जी, फिर ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं 20,000 करोड़ किसके हैं? मैम 20,000 करोड़ का जब समय आता है ना, मोदी जी रात को, मोदी जी जब समय आएगा आम जनता को नहीं देंगे ना, जब आम जनता को देना होगा जब दे देंगे कभी भी। अभी वो देख रहे हैं कब देना कब नहीं देना, दे देंगे, समय आएगा तब दे देंगे। हाँ, कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी की सरकार केजरीवाल जी की है, एक भी सीट के उसकी कांग्रेस की भी नहीं आई है। इसलिए कह रहा हूँ कांग्रेस की तुलना, कांग्रेस को मिटाने के लिए केजरीवाल सरकार ही पीछे लगी हुई है। जैसे पंजाब, ये बोला जा रहा है कि सारे विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए मिल गई हैं। ये आप बिल्कुल राइट बोल रहे हो मैडम, ये तो आप बिल्कुल राइट बोल रही हो। ये गठबंधन कई बार बोला जा रहा है बीजेपी डर गई है इससे। मोदी जी कभी ना डरे हैं ना डरेंगे। विपक्षी पार्टी एकजुट होके कर ले, ठीक है, लेकिन वो सरकार नहीं चला पाएंगे। यदि वो जीत भी जाए ना, तो वो 5 साल सरकार नहीं चल पाएगी। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि उनको भगवान ने संकेत दे दिया है। केजरीवाल सिर्फ झूठा है और कुछ नहीं है। उनका कहना ये है कि 75 साल में आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस पे इतना ज्यादा अत्याचार हो। आम आदमी पार्टी पे इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। लालू भी गया, वैसे केजरीवाल यदि गलत कह रहे हैं कि हम लोग ईमानदार हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें जेल भेजा जा रहा के है। पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब नहीं है, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। पीएम पद पे इस बार आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मोदी ही आएंगे, मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी क्यों? और कोई उनके सामने है ही नहीं। इतने आरोप लग रहे हैं उन पे, बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई। महंगाई भी आ गई, महंगाई भी आ गई, सब जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद वो आएंगे। बस ये इतने कहना चाहूँगा। सब कुछ हो जाए लेकिन आना उन्हीं को है, मोदी ही आएंगे 2024 में। पार्टियां भी तो हैं जो इतना मेहनत कर रही हैं। आएंगे सब ऐसे 4 महीने तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली है, वायनाड में शक्ति प्रदर्शन हुआ है, उससे बोला जा रहा है कि बीजेपी डर गई है उससे। हाँ, तो कांग्रेस ने जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था उसी को तो उन्होंने पकड़ लिया, उसी को तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब आगे क्या करेंगे? ऐसे जो एक बोलेगा उसको अंदर करते चले जाएंगे। जो रद्द की गई है राहुल गांधी की, उस पे भी कहा जा रहा है कि ये एक साजिश हो सकती है बीजेपी की, ताकि उनकी पोल न खुल जाए अडानी मामले में। वो तो है, अडानी के मामले पर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? एक बार उनसे भी बुलवाइए, कभी ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं मोदी जी इतने साल में, 8 साल में एक भी किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या बोले सबके सामने आकर के? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मोदी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, रोड से लेके फॉरेन पॉलिसी तक उनके अच्छे काम रहे हैं। इसलिए विपक्षी तो बोल रही है कि कोई विकास ही नहीं हुआ है। सब घबराए हुए हैं, सब एकजुट हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। वो एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है। अगर बीजेपी ने गलत काम किया है तो अकेले लड़ो ना, सब एकजुट क्यों हो रहे हो? अकेले लड़ो। संबित पात्रा जो हैं, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि ये अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। उस पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनकी साजिश हो सकती है, क्योंकि उनके प्रवक्ता तो खुलेआम बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। जब गलत करोगे तो जेल तो जाना ही है। आपके हिसाब से गलत है? वो तो बिल्कुल। कह रहे हैं कि ईमानदार हैं हम लोग। बिल्कुल गलत है मैम, एक के साथ एक फ्री दोगे वो भी गलत था। अभी तो जेल में है सत्येंद्र जैन और भी नेता उनके जेल में है, वो भी जाएंगे। सीबीआई जांच हो रही है, कहीं ना कहीं अगर दोषी पाए गए तो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। तो आपने जनता की राय सुनी कि वो किसको लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम पर्सन बनाना चाहती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ 15 पे। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनम मिश्रा।